मामला है भैया चीन का। दोस्तों चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर एकदम नया अपडेट है और मतलब कोई दिखा नहीं रहा है इसको, एकदम गायब, मीडिया से एकदम गायब कर दिया खबर, कोई नहीं बता रहा है। लेकिन हमने निकाल ली ये खबर, पूरी खबर निकाली है और आपको हम बताएंगे पूरे प्रूफ के साथ। लेकिन प्रूफ दिखाऊंगा अब आखिर में, पहले मैं इनको धोऊंगा, इनकी औकात बताऊंगा। नरसिंहा लंड सरस्वती जैसे लोग जो हैं, जो सुअर हैं और जो खुलेआम सरकार की सुरक्षा में मुसलमानों को खुलकर गाली दे रहे हैं, मुसलमानों का कत्लेआम करने की खुलकर बात कर रहे हैं। 4 महीने पहले जब मैं चीख चीख के बोल रहा था कि भारत में सरकारी आतंकवाद शुरू होने वाला है, कोई नहीं मान रहा था, और वो भी मैं प्रूफ के बिना नहीं बोल रहा था। इंटरनेशनल रिपोर्ट थी, अमेरिकन रिपोर्ट थी, लेकिन आपने नहीं माना। कोई बात नहीं, मत मानिए। आज हम बोल रहे हैं, कल बोल रहे थे, कल हम चुप हो जाएंगे, फिर आप ऐसे ही सुकून से मरिएगा। चलिए दोस्तों, मैंने आपको 2 दिन पहले एक रिपोर्ट में बताया था कि लद्दाख के पास चीन जो है युद्ध अभ्यास कर रहा है, उसके जहाज जो है फुल एक्टिव हैं। लेकिन आपको अब ये नई अपडेट दे रहा हूं कि उसी युद्ध अभ्यास में फिर से लद्दाख के बेहद करीब तिब्बत में, जी हां तिब्बत में, बिल्कुल सही सुना, तिब्बत के अंदर चीन और पाकिस्तान की वायुसेना खतरनाक युद्ध अभ्यास कर रही है। लगातार धाएं धाएं बम बरसा रही है, जिसके बाद से भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना को खतरा बढ़ गया है और भारतीय सेना पूरी तरह से अब एक्टिव हो गई है और बॉर्डर्स के इलाकों में अपनी संख्या को, सेना को भारत ने बढ़ा दिया है। दोस्तों तिब्बत एक ऐसा इलाका है जिस इलाकों को लेकर भारत और चीन के बीच में पहले से तनाव है, और तनावपूर्ण वाले मतलब जिस एरिया को लेकर बवाल है, उसी एरिया में चीन फुल दादागिरी के साथ, ऊपर से पाकिस्तान भी दादा का दादा बनकर चीन के साथ युद्ध अभ्यास कर रहा है और चीन के साथ अपने खतरनाक फाइटर जेट्स को उड़ा रहा है। भारत ने लद्दाख के बॉर्डर और तिब्बत के आसपास सभी अपनी सेना को अलर्ट कर दिया है, रडार सिस्टम को बढ़ा दिया है और 24 घंटे नजर रखी जा रही है। अब आप कह रहे होंगे और बहुत सारे सुअर आएंगे और कहेंगे, बहुत सारे कुत्ते आएंगे और कहेंगे कि ये भारत के खिलाफ वीडियो बना रहा है। नहीं, सुनो, सभी कुत्ते कान खोलकर और आंख खोलकर ये देख लें और मेरी बात को सुन लें। नव भारत टाइम्स में पूरी डिटेल, जितनी मैं आपको बताऊंगा अभी नहीं, उससे ज्यादा डिटेल में मौजूद है। नव भारत टाइम्स ने भी इसमें बहुत चालाकी करी है, तो गोदी मीडिया, इसने होम पेज पर खबर नहीं डाली, नहीं, इसने पाकिस्तान के सेक्शन में सबसे नीचे कोने कोतड़े में यह खबर डाली कि बस ये फॉर्मेलिटी है कि हमने तो रिपोर्ट किया था, लेकिन हमने ढूंढ ढांड के ये निकाल ली, क्योंकि हमारे पास सूत्र आ चुके थे कि भाई लद्दाख में कांड हो रहा है और तिब्बत में चीन मौजूद है और पाकिस्तान भी बहुत कुछ करने वाला है। अब यह हमने निकाल लिया तो बहुत सारे जो कुत्ते जो गरियाएंगे आके, देख लो तुम्हारा बाप क्या कर रहा है। अपने बाप को बचा रहे थे, तुम्हारा बाप ही अब आपस में लड़ रहा है, चल रही है ना उत्तर प्रदेश वर्सेस दिल्ली, जुमलों को बदलूं, मोदी वर्सेस योगी, सुना होगा। सुनो, ये पूरा जाके पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बहुत बेगैरत हैं, बहुत ज्यादा बेगैरत है। भाजपा से जो जुड़ गया समझो एकदम बेगैरती पे उतर गया, नंगा हो गया। अब नंगे आदमी से कौन लड़ेगा भैया? नंगे आदमी से तो लोग कहते हैं भैया निकल, साइड से निकल, चल गूखा ले जाके। दोस्तों अब आप देख लीजिए, तिब्बत में होता यह है, पूरी दुनिया का उसूल यह है कि जिस इलाके को लेकर, जिस क्षेत्र को लेकर 2 देशों के बीच में तनाव होता है, तो कोई भी, दोनों में से कोई भी देश उस इलाके में उड़ान नहीं भरता है। ऊपर से चीन की दादागिरी और पाकिस्तान की दादागिरी देखिए, चीन तो उस इलाके में उड़ ही रहा है, पाकिस्तान भी उसी इलाके में उड़ान भर रहा है और पूरे भरम के साथ, एकदम पूरे, एकदम टेंशन फ्री। महोदय जी 56 इंच का क्या हुआ? सवाल यह पैदा होता है, युद्ध अभ्यास के लिए चीन ने तिब्बत को ही क्यों चुना? दोस्तों तिब्बत में चीन ने अपने पैर मजबूत कर रखे हैं और तिब्बत जो है लद्दाख के बेहद करीब आता है। भारत को कमजोर करने के लिए तिब्बत का इलाका बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि भारत किसी भी तरह से चीन से कम नहीं है, भारतीय एयरफोर्स पूरी तरह से लड़ने को तैयार है। अब भैया वो अलग बात है, कहीं एक आदमी को कॉफी पीने के मन से, चाय पीने के मन से उतर जाता है, तुम सोचते हो उसको गिरा लिया, नहीं। हमारे अभिनंदन साहब चाय पीने की, स्पेशली देखो, मैं खुद एक भारतीय मुसलमान होके पाकिस्तान नहीं जा रहा हूं, न जा सकता हूं, जा सकता हूं, लेकिन अभी जाऊंगा तो बवाल हो जाएगा, क्योंकि मैं मोदी नहीं हूं, मैं बिरयानी नहीं खा
सकता हूं वहां जाके नवाज शरीफ के साथ। लेकिन दोस्तों अगर किसी सेना का मन करे चाय पीने का तो क्या करेगा? डायरेक्ट जा सकता है? नहीं, तो इनडायरेक्टली तो जाएगा ना यार। तो चला गया, चाय वाय पी के आ गया, कुछ उखाड़ पाया पाकिस्तान उसका? कुछ नहीं उखाड़ पाया। आए बड़े। अब वो मिग जो गिराया, मिग हमारा जो भारतीय जो वायु था, हमारा जो भारतीय वो विमान था वो गिराया नहीं था, वो एक ड्रिल थी, वो एक तैयारी थी, जहां गिर के देखते हैं कुछ होता है कि नहीं। तो कुछ नहीं हुआ कुछ। आए बड़ी बड़ी फिल्में बता दी, अभिनंदन ने ये किया, अभिनंदन ने चाय की तारीफ करी, अभिनंदन। ये सब पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है। हमारे अभिनंदन साहब सिर्फ चाय पीने गए थे और खुशी से चौड़े होकर आए थे। सारी वीडियो आपको याद होगी है। चलिए शुरू करते हैं, हम क्या ही बोले। लेकिन दोस्तों मजाक से हट के बात ऐसी है कि भारतीय वायुसेना इतनी एक्सपर्ट है, इतनी ताकत रखती है कि चंद ही सेकंड में, चंद ही मिनट में किसी भी कोने में बॉर्डर पर कहीं भी पहुंच सकती है। और आपको फिर से अपडेट दे दूं कि भारतीय वायुसेना पूरी तरह से एक्टिव कर दी गई है, सतर्क कर दी गई है और सेना को बढ़ाना बॉर्डर के इलाकों में शुरू कर दिया है। भारत ने अपनी सेना को पीछे इसलिए कर लिया था कि भैया तनाव ना बढ़े, लेकिन चीन अपनी चालाकी से बाज नहीं आ रहा। साथ में पाकिस्तान भी पूरी तरह से चीन के साथ है। और भैया हो भी क्यों ना, पाकिस्तान और चीन तो बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, गोदी मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार यह युद्धाभ्यास नॉर्मल नहीं है। सुनो 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 सुनो, अभी फिर से कुत्ते कुछ लिखे, पहले बता दूं। गोदी मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार यह युद्ध अभ्यास नॉर्मल नहीं है। जी हां दोस्तों, इस पूरे महीने के आखिर तक, जी हां आखिर तक यह युद्ध अभ्यास पाकिस्तान और चीन मिलकर करते रहेंगे। और पाकिस्तान के J-17 और J-10 इस युद्ध अभ्यास में चीन के साथ शामिल हैं और शामिल रहेंगे। रिपोर्ट के अनुसार चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत के सुखोई विमान को और रफाल को मार गिराने की ड्रिल कर रहे हैं और ये एक अभ्यास कर रहे हैं। दोस्तों मजाल है जो हिंदू संगठन यहां बने हैं वो चीन के खिलाफ कुछ बोल पाए नहीं, क्योंकि बाप ने ही मना किया कि तो वो चीन के खिलाफ कुछ बोलना तुम। मैंने खुद ही यार उनको जमीन दी है कि भैया वो चुप रहे, कुछ भी करे चीन, हमें तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को मारना है ना। हाँ, हमें मुसलमानों को मारना है, हम महिलाओं का पेट चाक करके बच्चा निकाल के गर्दन काटनी है, यही तो हिंदुत्व है। जय श्री राम। करोनोलॉजी, उसके खिलाफ, चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने की इनकी औकात नहीं है। अच्छा, बोलने तो शायद बोल तो लेंगे, बोल तो कोई भी लेगा। मजे की बात यह है, ये जो चड्डी वाली सेना है आज तक किसी भी बॉर्डर पर नहीं गई और न जाएगी, ना इनकी औकात है। हाँ, इनकी जो सेना है ये सिर्फ मुसलमान के खिलाफ काम करती है। अब दोस्तों ये कहते हैं कि राष्ट्र सुरक्षा के लिए हमारी ये RSS है, राष्ट्र खतरे में है। जाओ, मीडिया, गोदी मीडिया में आ चुका है, इंटरनेशनल मीडिया में आ चुका है। जाओ, लेके जाओ भैया अपना वो चाकू, तलवार, बम, गोली लेके जाओ। वहां नहीं जाएंगे दोस्तों, ये औकात है। अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों का चूतर चाटते थे और अब ये सरकार की चाट रहे हैं। करोनोलॉजी समझिए। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।